कौन आपको है? मुझे एक बात बताइए, ये विनोद कौन है? विनोद तो जो एब्सेंट है, और ये नीरज किसको किया है इसने? रिंकू को किया है। रिंकू कहाँ है? हाँ, रिंकू को भी सस्पेंड करो। हाँ जी, रिंकू को भी करो और इसको विनोद को भी करो, दोनों को। कौन से पद पर हैं नगर निगम में? वो कमिश्नर साहब बताइए। रिंकू कौन सा है? ये उसके साथ मिला हुआ था, इसलिए इसको भी सस्पेंड। देख सकते हैं संसार क्रांति के माध्यम से आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं। कमल गुप्ता जी निकाय मंत्री बताए जा रहे हैं और यहाँ पर सस्पेंड किया जा रहा है। नगर निगम पानीपत में रेड इनकी पड़ी है। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। खबर को साथ ही साथ शेयर जरूर करते रहे। परमानेंट हो कैसे हो? ये क्या है? सनी विनोद सनो सुल्तान है क्या? मनप्रीत पहले भी एक एब्सेंट था और ये भी आगे दिला सर। मैं तो रेगुलर तो मैं यही हूँ सर। तुम्हारी एब्सेंट तो मैं लगा चुका। नहीं सर, मैं तो अभी मैडम को शिमला गए हुए थे जी, कोठी पे जी गए थे। देखो इसका किसमें है? ये मनप्रीत है ना? मैडम किस लिए गई है? कहाँ? वो विजिट पे गई है सर, क्या? शिमला घूमने के लिए जी। घूमने के लिए गई तो मनप्रीत को साथ ले गई? उनके परिवार में से हैं सर। परिवार का क्या मतलब है? ये एब्सेंट लगाओ। फिर साइन कैसे हैं इसके यहाँ पर? तो लगा के चले गए हैं सर। अभी कब? गए थे मैडम, सुबह निकले। मनप्रीत की सैलरी यहीं से जाती है। ये सब सैलरियाँ वगैरह सब चेक करो। कोई भी यहाँ का आदमी किसी के घर पर नहीं लगाना सर वो करते नहीं वैसे तो साथ ही नहीं। ये साथ का क्या मतलब है? ये अटेंडेंस लगा गया और वो शिमला जा रहा है। नो नो नो, नॉट एट ऑल। मैं यहाँ मिनिस्टर हूँ, मेरे घर में एक भी आदमी नहीं है। 7-8 साल हो गए मुझे एमएलए बने हुए, मेरे घर पर एक भी आदमी गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट की तनख्वाह लेने वाला नहीं है। इन सब तरीकों को बदलना है। हाँ हाँ, दिलावर सिंह है। हाँ जी हाँ सर। घर पर कोई काम नहीं करना है। नहीं सर, ऑफिस में ही, हम ऑफिस में ही रहते हैं। नहीं, फिर आज क्यों नहीं मिले मेरे को? आज सुबह मैडम ने बाहर जाना था सर, इसलिए बुला लिया था, काम नोट कराए थे। चल कर सिंसियर है तभी तो सारी हाहाकार मची हुई है। ये क्या? सीमा, तुषार, ज्योति। ज्योति कहाँ है? बताओ बताओ। कहाँ है? राम कुमार, वीरेंद्र, वेद कुमार, राम कुमार, ये सब पी लगा रखी है। हाँ, ये सब पी लगाने का धंधा जो है वो कोई भी आकर एक आदमी पी लगा देता है। अरे बताओ किसके पास ये? भीम जी साहब, जितेंद्र, उसको बुला पहले एक बार। चलो, और ये सुमित तो है ही अब। चलिए, और क्या बचा? CSI ब्रांच आ गई जी। हाँ, कोठी कुत्तों भी ले गया। हाँ? कोठी पे कौन किसकी कोठी पे? हाँ? अरे आज कौन ये सी फील्ड में सर अभी आए इंजीनियर मैडम के साथ फील्ड में सर अभी आए सुबह गाड़ी लगा रखी सर बाजार में। चलिए, बाद में लिखा एप्लीकेशन देना। हो जाएगी एक्सपास बाद में दे देना। कुलदीप सिंह, यस सर। देवेंद्र सिंह। टूर पर सर टूर का क्या मतलब? जितेंद्र आहूजा, गेंसी कहाँ भाई? नवीन दलाल। अब आ क्या हो? नवीन दलाल, साइन क्यों नहीं किए? ये टूर पर सर इसके 2 दिन के ऑर्डर करनाल का है। होंगे, कोई बात नहीं। दलबीर सिंह, ये आपको छुट्टी है सर प्रीतम सिंह, आपको
कहाँ है, कौन है नवीन दलाल? करो साइन इस पर। ये काफी हो गया, जिनकी हो गया ना वो हाँ हो गई, जाइए सब लोग। जिनके हो गए हैं वो बाहर चले जाएं। सीटों बैठो। अपनी सीट पे बैठ के काम कर ले जिनकी लगी है अटेंडेंस। आप लेटर दे देना ना। ये जितेंद्र कौन है? जितेंद्र, सुरजीत सिंह, अरे सीसरे साहब बताओ भाई। तीसरे विशाल, मेयर मैडम तो शिमला गए हुए हैं। यादविंदर। आप ये कहो ना, मैं बाजार में गया था सफाई के लिए, वो एक अलग बात है। नहीं कोई सुबह 9 बजे बाजार भेजने का क्या मतलब है, बताइए। सर 8:30 बजे गए थे सर। नहीं मुझे बताइए, ये जो हाजिरी बोलेगा मैं उसकी भी लगाऊंगा। जितेंद्र है क्या? सुरजीत सिंह, विशाल, यादविंदर, ये भी सारे इकट्ठा रखो। सुषमा, अरे यार सुषमा रानी, संजय, सुंदरी। क्या बात है, ये लोग सब आ गए। ये रेलवे रोड और रजिस्टर उठा ले सर, रेलवे रोड उठा ले सर। ये जनाब वो रेलवे रोड का स्टाफ है, ये अलग एक अलग ऑफिस तो है। फिर मेरे को ये क्यों दे दिया? यार, ये पता नहीं कौन दे रहा है। यहाँ के क्यों दे रहे हो आप? छोड़ो इसको एक बार, वापस रखो। कुछ तो देख लिया करे मनोज। हम नहीं लिया जी, पता नहीं बने रखे सर। ये काम कर जो यहाँ के हैं वो दो। ये यहीं का है क्या? ये रजिस्ट्री यहाँ का है क्या? कहाँ का है? टेंडर है सीधे वही का है। ये भी ये रखो ना, वही का सर। वो डीएमसी सर कहाँ चले गए? सर अरे आप आगे क्यों नहीं आ रहे? फाइल्स दो ना सर आप। पेंडेंसी की ये फाइल है। रजिस्टर कहाँ का पेंडेंसी है? की फाइल्स दो ना सर। कितनी पेंडेंट बताइए रिकॉर्ड बताइए पेंडेंसी का। चलिए अब ये तो हो गया काम। इकट्ठा एक बार मनोज सारी इकट्ठी रखिए। अरे इनको रहने दे, बाकी छोड़ो इसको। इकट्ठे रखो सारी। ये आपके चलिए जो मैडम कह रही है पेंडेंसी फाइल के बारे में बताइए। मनोज सारे इकट्ठे संभाल लीजिए। अब रिपोर्ट बनाने रुको एक बार, आप लेके मैं जाना कहीं पे। अरे जी उसको बुला, विजेंद्र को। अब विजेंद्र को क्यों नहीं बुला रहे आप? चलिए बोलिए भाई, आप लोग क्या पूछना चाहते हो? बैठ जाइए। देखो भैया थोड़ा सा पीछे एक पे मिनट, रख थोड़ा के आराम सारी से। रिकॉर्डिंग यहाँ रख, होगी। यहाँ रख, थोड़ा सा, हाँ, सबकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। यहाँ रखो। यहाँ रख, थोड़ा दूर हो जाइए। ये रख। बाद में पर्सनल बाइट जो है वो हम नहीं करेंगे। बोलिए सर, आज औचक से निरीक्षण किया, कैसे मतलब कुछ शिकायत मिली थी या वैसे ही? देखिए ये रूटीन का काम है, पहले भी मैंने किए हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी ई निरीक्षण करते हैं। 9:02-3 पर हम लैंडलाइन पर फ़ोन करते हैं डीएमसीज को और फिर वहाँ के स्टाफ की जानकारी लेते हैं। 3-3, 4-4 जिलों का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि पानीपत में आप सब लोगों के दर्शन किए जाएं, तो इसी निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सही चले, पंचुअल रहे, काम पूरे हों और शहर की जो सफाई है या कुछ भी है वो ठीक प्रकार से हो। इसी नीति के तहत मैं यहाँ आज आया था और मैंने ये कुछ चेक किया है और कुछ की चेकिंग को तो आपने शायद रिकॉर्ड भी कर लिया होगा। जो भी कल्पित लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे हम और सुचारू रूप से सरकार का काम चले, इसलिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये हम काम करें। कितने कर्मचारी सैंड पाए गए और कितने सस्पेंड अभी किए? हिसाब किताब लगाना थोड़ा मुश्किल है, उसमें समय लगेगा। मैंने कमिश्नर साहब को, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर भी बोलते हैं, उनको कहा है कि ये सारी रिपोर्ट बनाकर हमें विदिन 48 आवर्स हमें भेजें, तो उसके बाद लेखा जोखा पता लगेगा। सर, सस्पेंड कितने के हैं सर? ये भी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, 3-4 लोगों को सस्पेंड किया है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोगों को सस्पेंड किया है, सीएल वाला भी था काफी ना? है आपके लिए। सर, ये हाजिरी चेक की, इसके अलावा बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, प्रॉपर्टी आईडी कई चीजों को लेकर उनको भी चेक कीजिए। सब चीज़ें देखिए, एकदम से सब चीज़ें चेक करना संभव भी नहीं होता। कुछ चीज़ें संदेश भी देना होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये मैंने किया है, ये कोई एक सिर्फ पंचुअलिटी की बात नहीं होती है,
इसमें सभी चीज़ें समायोजित होती हैं। सब चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं, करेंगे। सर जब आप आए ताला लगा हुआ था ऑफिस में, कौन से ऑफिस में ताला लगा? नहीं, एक मुझे बताया गया था कि अकाउंट ब्रांच में कोई नहीं आया, तो उसका हमने संज्ञान ले लिया है, एक्शन होगा। सर जिन कर्मचारी जो अधिकारियों मंत्रियों के घर या नेताओं के घर नहीं, काम करने उनके लिए बिल्कुल गलत है, हम उस पर एक्शन लेंगे, हम उसको विड्रा करेंगे। सर जो जिनके घर जाते हैं उन पर भी एक्शन होगा। देखेंगे ना, अगर वो यहाँ का ऑफिसर है, मंत्री जी यहाँ का कुछ है तो उस पर भी एक्शन हो सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगा के एक पार्षद ने इस्तीफा दिया था यहाँ पे नगर निगम में भ्रष्टाचार है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। हाँ हाँ, इस पे क्या कहना? देखिए, आप कोई भी, मेरा खुला आप सबको आह्वान है कि आपके संज्ञान में अगर कोई भ्रष्टाचार का केस आता है, आप लिखकर सीधा मुझे दीजिए, मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा और जो भी उसमें दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। विधायक ने तो इस्तीफा दे दिया, अभी तक उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कौन से विधायक? पार्षद मुझे ध्यान नहीं है आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं देख लूंगा, कोई बात मंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं, तो चर्चा चल रही है कि निकाय चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसको लेके आपकी क्या कहना और पार्टी क्या तैयारी कर? नहीं, देखिए, उसमें जो जहाँ तक चुनाव का सवाल है, वो चुनाव आयोग का मामला है, उसमें डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है। आयोग जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो हम इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं और ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो कब चुनाव करवाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और वो 24 घंटे 7 दिन और पूरे साल तैयार रहती है। जो पेंडिंग फाइल है वो भी चेक की जाएगी। हाँ, वो सब देखूंगा मैं। मंत्री जी 12 साल में 18 कमिश्नर बदले जा चुके हैं, अब 19वां है, तो क्या शहर की सरकार अफसरशाही पे हावी पड़ रही है? अब तो आप स्वतंत्र हैं अपनी तरह से सोचने के लिए। सरकार तो गवर्नमेंट है और जो मिनट में गौर करे उसी को सरकार कहते हैं। हमें जब लगेगा कौन व्यक्ति कहाँ ठीक है, कौन नहीं है, इसको कैसे रखना है, ये हम देखेंगे। सब डिवीजन लागू कर देंगे सर, क्या कहना है इसमें? खत्म तो हो गया सब डिवीजन तो खत्म सर तो पूछा हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स का पिछले सालों का जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है, समय पर जमा कराते रहे हैं, उनका रिकॉर्ड यहाँ दर्ज अपडेट नहीं रखा जाता। इस बारे में आप क्या? हम देखेंगे, और कोई ऐसा है तो हमारे संज्ञान में लाए। कल बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको इजाद किया है। मैं ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश में शहरों में डिमांड रजिस्टर में 29 लाख प्रॉपर्टियाँ थी, 29 या 30 लाख कह दीजिए आपको, और 30 लाख में से भी जो पिछले सिस्टम थे उसमें लगभग 16 लाख लोग टैक्स देते थे। और हमने जब 2.5 साल पहले इस कंपनी को कहा, हमने इसको कहा कि एक इंच जमीन को नापो, कौन सी जमीन किसकी है ये पता करो। तो इसने जो सर्वे किया, ड्रोन से किया, डिजिटलाइजेशन से किया, पिछले रजिस्टरों से किया, उसमें ये 42 लाख कुछ हजार प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें अरे भाई बोल तो लेने दो मेरे को, या तो सामने आ जाओ, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना। आप ऐसे आप सामने आइए, सामने हाँ, तो उनको बोलने दो। 42 लाख प्रॉपर्टी हैं। अब इनका हम सर्वे करवाएंगे। अभी इस कंपनी ने हमें ये जो डाटा है ये सबमिट नहीं किया है, इसको अभी तुरंत हमने बोला है ये हमको सबमिट कराएगा। उस सबमिट में हम वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद अगर ये इसका कोई डेफिनेट परसेंटेज है, उस परसेंटेज से ज़्यादा अगर गलतियां निकली तो हम इसको सज़ा भी देंगे। सज़ा किसी भी रूप में हो सकती है। और जब ये डाटा पूरा बन जाएगा, जब ये तो इतिहास बदलने की बात है और इतिहास बदलने में समय लगता है और दिक्कतें भी आती हैं। हमने शुरू में राशन कार्ड को हमने ऑनलाइन किया तो शुरू में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। एक सिस्टम है, सिस्टम को बदलने में हमेशा समय लगता है, त्रुटियां भी होती हैं, उसमें काफ़ी खामियां भी होती हैं। उन सब को हम दृढ़ निश्चय है सरकार का कि उसको हम लागू करेंगे। उसके लागू करने से हमें जो जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टी है वो सब निकल जाएंगी इसमें, क्योंकि एक एक ज़मीन का एक एक इंच का लेखा जोखा हमारे पास आ जाएगा। हम इसको परिवार पहचान पत्र से भी कोलैबोरेट करेंगे, हम बिजली के बिलों से भी इसको कोलैबोरेट करेंगे, हम पानी के बिलों को भी इससे करेंगे। हम कई तरह की चीज़ें हैं जो हम इससे कोलैबोरेट करने वाले हैं। लेकिन ये इट इज़ ए न्यू सिस्टम, डिजिटलाइज करना कोई आसान नहीं होता, हम लोगों को इसका एप्टीट्यूड भी नहीं होता, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है और फिर कुछ लोगों का मन भी नहीं होता। कंपनी भी कई दफ़ा ख़राब होती है, हमारे कर्मचारी भी ख़राब होते हैं, उन सबको सेट करने में समय जिन सेक्टर्स को नगर निगम को सौंपा है उनमें प्रॉपर काम नहीं होते हैं, तो वो विभाग
करेंगे, चेक करेंगे। मैंने आपको बताया जब कभी चेंज करते हैं कहीं भी तो चेंज में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। जनता पिछली है ना सर, इन चीजों में तो जनता। तो आप क्या चाहते हैं कि चेंज ना करें? अब हम ये जो मेरी बात सुनिए आप, जब हम कोई भी डिजिटलाइज करते हैं अब उसमें जनता को दुख तो होता है, लेकिन एक सिस्टम के बाद हम सड़क बनाते हैं तो उस समय लोगों को दिक्कत तो होती है कि नहीं होती? तो इसका मतलब हम सड़क ना बनाएं। ये कुछ समय की ये जो दिक्कत है ये कुछ समय की है, उसके बाद सुख ही सुख है। सर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो पानीपत नगर निगम सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले में छवि धूमिल हुई है, तो उसकी छवि कैसे साफ करेंगे? और मैं आपके माध्यम से आप सबसे ये जो प्रॉपर्टी आईडी का मामला है इसमें दिक्कतें आएंगी, मैं आप सबको आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि इसकी सहायता करिए। कुछ भी गलतियां हैं, कुछ लोग जो जानबूझकर कर रहे हैं उनको हम सजा देंगे, ये निश्चित है। लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक चीज को जो पिछले 74 साल से जिसमें दिक्कतें आ रही थी, जिसमें हमारे पास 42 लाख लोगों में से केवल 16 लाख लोग टैक्स दे रहे थे, आज हमने 26 लाख लोगों को और टैक्स के लिए ढूंढा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इसमें समय लगेगा। हाँ, मैंने आपको बताया ना, आपने मेरी बात सुनी नहीं। हमने लगभग 25 पोर्टल बनाए हैं और अभी हमारी जो जनरेशन है ये मोबाइल को और कंप्यूटर को यूज करने की आदी नहीं है, इसलिए हमें उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन पूरा विश्व बदल रहा है, हम सब लोगों को जो आने वाली जो जनरेशन है वो तो समझ जाएगी। अब मेरे जैसा जो मेरी उम्र का आदमी है, मेरी आयु 70 साल की है, तो मेरे जैसे को दिक्कत आती है। तो आज क्योंकि इस सिस्टम के हम आदी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमें आदी होना पड़ेगा, होना चाहिए। सर निगम की छवि को कैसे साफ करेंगे? निगम की पानीपत निगम की छवि को कैसे साफ सुथरा करेंगे? इतना अरे यहाँ के मालिक बैठे हैं, यहाँ की जिला अध्यक्ष है, यहाँ के कमिश्नर साहब हैं और पीछे हमारे जो कर्मचारी भाई भी हैं, इन सबका पानीपत है, इन सबका हरियाणा है। हमने एक नारा दिया है साफ सिटी सेफ सिटी, और हमने एक और भी बात इनको बोली है कि पार्किंग की मार्किंग आप भी सहयोग दीजिए इसमें। आप पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आदमी बाद में हैं, आप इस देश के नागरिक पहले हैं। मैं आपसे भी आह्वान करता हूं, पार्किंग की मार्किंग, आपके जितने भी संस्थान हैं उनके बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उस पार्किंग की मार्किंग करिए, उनमें डब्बे बनाइए। मोटरसाइकिल का डब्बा अलग साइज का होता है, गाड़ी का डब्बा अलग होता है। अगर आप वो डब्बे बनाएंगे तो आने वाला गाड़ी उसमें खड़ी करेगा। मेरा आप सबके माध्यम से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से भी आह्वान है और जनता से भी आह्वान है कि सभी ऑफिस की जो पार्किंग है उसकी मार्किंग होनी चाहिए। सभी पार्क्स जो है, पार्क के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनकी भी मार्किंग होनी चाहिए। हम मार्किंग बनाएंगे तो आने वाला गाड़ी उसमें खड़ी करे। शमशान घाट हैं, उनकी भी पार्किंग की मार्किंग, कितने कम्युनिटी सेंटर हैं उनकी भी पार्किंग की मार्किंग, और जितनी प्राइवेट जितनी भी पार्किंग्स हैं, सिनेमा थिएटर के पास होती है, स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, ये सब जगह पार्किंग की मार्किंग, इसको अभियान लेकर और हमें ये काम करना चाहिए। पार्किंग की मार्किंग होगी तो शहर साफ भी लगेगा और सेफ भी हो जाएगा, क्योंकि पूरी सड़क आवागमन के लिए उनको मिलेगी। तो मेरा आप सब भी इसका आप प्रचार प्रसार करिए। तो मैं समझता हूं कि अगर मीडिया सहयोग करती है तो उन पर बैन लगा दिया जाता है नगर निगम की। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ऐसे तो कोई भी डॉक्टर भी कहते हैं, इंजीनियर भी कहते हैं, सब कहते हैं। कोई पर्टिकुलर केस है तो हमारी जानकारी में लाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो विदेश को फिलहाल